बेटी के उठा के लेके लगा जमा कर लग जमा। बिहार के पूरे दलित महादलित को कहना चाहता हूँ कि एक हो जाइए और आपसे मजबूत कोई नहीं होगा। एक होइएगा तो कौन आपको दबा सकता है? पुलिस प्रशासन हाय हाय अरे बाबे में चिल्ला के सब। तो अब ये सुरक्षा क्यों नहीं हो पा रहा? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा ना, चाहे यहाँ दें आप। बिल्कुल। और इस तरह की निर्मम हत्या ये दिखाती है कि पुलिस प्रशासन फेल है। बाप रे बाप, अरे कहिया के दुश्मन रली बिहार में दलित महादलित को सिंगल आउट करके पूरे बिहार में हत्या हो रही है। ये सब हृदय विदारक है और इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हमार होकर जान चाहिए रे बाप। आपके बात पर हम लोग यहाँ से हट रहे हैं और अगर 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई, अपराधी नहीं पकड़ा गया तो हम लोग आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। आप जगह रहते तो घटना घटती है कि परिवार में तीसर की घटना है। हम लोग हैं आपके साथ हैं, हम लोग हैं, आप चुप रहिए, हम लोग हैं। जहां देश कोलकाता में डॉक्टर के रेप के बाद हत्या से दहली हुई है, लोग सड़कों पर उतरकर आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस बीच कोलकाता के बाद अब बिहार से भी दलित नाबालिग लड़की के साथ क्रूरता भरी खबरें सामने आई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित नाबालिग किशोरी से दबंगों ने न सिर्फ हैवानियत की बल्कि हैवानियत की सारे हदें पार कर दी। हैवानों ने किशोरी से रेप कर चाकू गोद कर उसकी हत्या कर दी है। अरे बाबे में चिल्ला के सब। यही नहीं, नाबालिग के प्राइवेट पार्ट में 50 से ज़्यादा बार चाकू के निशान मिले हैं। पूरी घटना बिहार के मुजफ्फरपुर के पारू थाना क्षेत्र के लालू छपरा गांव के नया टोला गोपालपुर की है। दबंग पहले 4-5 की संख्या में, जिसका नाम संजय यादव बताया जा रहा है, उम्र 45 वर्ष, दलित परिवार, दलित बस्ती में जाता है और रूपा 14 वर्ष जिसकी उम्र बताई जा रही है, उसके घर में जाकर उसके परिजन के साथ न सिर्फ मारपीट करता है बल्कि जान से मारने की धमकी देता है। अपने 4-5 सहयोगी के साथ 14 वर्ष की रूपा को संजय यादव नाम का दबंग जो है वो उठा ले जाता है, जिसके बाद अगले दिन रूपा का शव खेत में नदी किनारे मृत अवस्था में रूपा पाई जाती है। और यह पूरी तरीके से, और इसके बाद एक नहीं बल्कि कई सवाल बिहार की सुशासन वाली सरकार पर है, क्योंकि अब तक कोई गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो पाई है। और जैसे इस बात की जानकारी कांग्रेस के आदित्य पासवान को लगी, वो दौड़े भागे पारू पहुँचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उनको भरोसा दिलाया कि हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग यहाँ से हट रहे हैं और अगर 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई, अपराधी नहीं पकड़ा गया तो हम लोग आंदोलन करने पे मजबूर हो जाएंगे। जब तक कार्रवाई नहीं हुई, जब तक जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे नहीं होगा, तब तक हम आपके साथ हैं। हम आपकी लड़ाई सड़क पर हो, जिस तरीके से हो उस तरीके से हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आदित्य पासवान वहां पहुंचकर तमाम लोगों से मुलाकात की, पूरी घटना की जानकारी ली और उसके बाद एसडीपीओ जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं उनसे फ़ोन पर बातचीत किया और उन्हें भी हिदायत दी कि अगर उचित कार्रवाई नहीं हुआ, आरोपी पकड़ा नहीं गया तो फिर हम लोग चुप बैठने वालों में से। तो आपकी तरफ से ये आश्वासन है और पूर्ण रूप से मतलब ये हम समझ के जाएं कि 24 से 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी हो अपराधी की? नहीं, वो ठीक है, आप बोल रहे हैं और आपकी ये बात जो है यहाँ सभी लोग सुन रहे हैं। तो 48 घंटे में अगर गिरफ्तारी नहीं होगी एसडीपीओ साहब? नहीं है। आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे आदित्य पासवान पहुंचे हैं और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहां पे हैं। हर व्यक्ति अपनी बात कह रहा है। दरअसल किशोरी रविवार की रात से यूँ कह सकते हैं कि लापता हो गई थी। घर से जो संजय यादव नाम का दबंग था वो 4-5 की संख्या में आता है, घर से उठाकर लेकर चला आता है, माँ बाप को धमकी देता है और कहता है कि जान मार देंगे सभी को। परिजन ने रात भर खोजबीन की, कोई सुराग नहीं मिला। जब लोग अगले सुबह मवेशियों के लिए चारा काटने के लिए बाहर गए थे, खेत में थे, इसी बीच धान के खेत में सिर के बाल और खून के निशान दिखे। कुछ दूर आगे बढ़े लोग तो झाड़ी में खून गिरा हुआ था। पोखर के पास झाड़ी में अर्धनग्न
शव देखकर ग्रामीण के होश उड़ गए। किशोरी की शरीर पर कई जगह चाकू गोदने के निशान मिले हैं। ग्रामीण के शोर मचाने पर लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं और अब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। चूँकि 12 तारीख की सुबह मिली है और आज 14 तारीख है। जरा सोचिए कि बिहार में सुशासन की सरकार है और इस सरकार में दलित महादलित है, जिसकी राजनीति भी होती है और कहा जाता है कि आरक्षण मिला है लोगों को आम लोगों के साथ बैठाने के लिए, बाकी जो जाति है उनके साथ बैठाने के लिए। लेकिन आज भी ये वर्ग न सिर्फ छुआछूत बल्कि इस तरीके से उन पर अत्याचार किया जा रहा है। जो दबंग है वो उन्हें घर से उठाता है, उसके साथ न सिर्फ दुष्कर्म करता है बल्कि बड़ी बुरी तरीके से उसकी हत्या जो है वो कर दी जाती है, जिसे हम शब्दों में नहीं कह सकते हैं। हम आपको वो तस्वीर भी नहीं दिखा सकते हैं। अगर आप उस तस्वीर को देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको 2-4 दिनों तक नींद नहीं आएगी। उस स्थिति में लड़की का शव जो है वो मिला है। परिजन भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि अपनी बेटी, अपने परिवार के सदस्य का जो है वो एक बार शक्ल देखे, क्योंकि इस तरीके से उसके साथ कुकृत किया गया है। एक व्यक्ति, एक इंसान जो है इस बात की उम्मीद नहीं कर सकता है कि चाहे कितना भी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई इंसान इस तरीके से किसी की हत्या जो है वो नहीं कर सकता है। हालांकि जो बिहार के दलित महादलित नेता है वो पूरी तरीके से मौन है। बहरहाल इस घटना को लेकर आपका क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की घटना हम आपको बताएं और उन परिवारों के लिए आवाज़ बने जिनका आवाज़, जिनका सहारा कोई बनने को तैयार नहीं है।